हेलो स्टूडेंट। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। बेंजीन की जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस प्रकार से हम बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टेट दैट ऑल कार्बन एटम ऑफ बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है कि जो भी बेंजीन में जो है जितने भी 6 कार्बन होते हैं, बेंजीन 6 कार्बन से मिलकर बना होता है, तो सारे कार्बन जो होते हैं बेंजीन के वो सभी कार्बन क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड क्या हुआ? सिंगल। ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, यहाँ पे देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं कार्बन के, ये क्या करते हैं? आपस में ओवरलैप कर कर क्या करते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। sp2 हाइब्रिड p ऑर्बिटल ओवरलैप s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। और जो कार्बन का p ऑर्बिटल है वो क्या होगा? वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से क्या करेगा? ओवरलैप कर कर क्या बना लेता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कैसे? स्ट्रक्चर क्या है बेंजीन की? ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हर कार्बन से क्या है? एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और अभी डबल बॉन्ड की हम बात नहीं करते हैं, पाई बॉन्ड की, अभी सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, सिंगल बॉन्ड, केवल सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन इनका p ऑर्बिटल ओवरलैप कर कर क्या बना लेगा? कार्बन कार्बन के बीच में जो है एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इसका कार्बन का p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन की क्या होती है? एटॉमिक नंबर क्या होती है? 1 होती है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s1। तो केवल एक ही s ऑर्बिटल होता है। तो इसका p ऑर्बिटल और इसका s हाइड्रोजन ओवरलैप कर कर क्या बना लेंगे? आपस में कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ऑल द सिग्मा बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन लाई इन सेम प्लेस। जो भी जो है इनमें सिग्मा बॉन्ड बना कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये क्या होगा? एक प्लेन में ही होगा। एक प्लेन का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा प्लेन कैसे हो गया? ये एक प्लेन में होगा, यानी कि ये ऐसे होंगे। इसे मान लेते हैं क्या है ये, तो इसको हम ऐसे रखेंगे एक प्लेन में, ये इस तरह से ही होगा। ऑल बॉन्ड एंगल आर 120 और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा? 120 डिग्री होगा। यानी हर जो है इनके बीच में 120, इनके बीच में क्या हो जाएगा? 120 बॉन्ड एंगल होगा। All carbon atom have unhybridized p ऑर्बिटल विच आर परपेंडिकुलर टू प्लेन। हर एक जो भी बेंजीन का कार्बन होगा उसमें क्या होगा? एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा। अभी हम बताएंगे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल क्या है। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा? वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ये अगर मान लेते हैं हम कि ये जो है बेंजीन रिंग है और इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये जो एक ऑर्बिटल होगा ये क्या होगा? इस प्लेन के, ये इस प्लेन में है और इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा? इस तरह से होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, ऐसे होगा ये p ऑर्बिटल। लेटरल ओवरलैप ऑफ 6p ऑर्बिटल प्रोड्यूसेस ए पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेनिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हर एक कार्बन पे क्या है? एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है
जो क्या होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, तो इस कार्बन पे भी एक होगा, इस कार्बन पे 6 कार्बन है तो सभी पे कार्बन होगा। तो ये क्या करते हैं आपस में, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं और इस कार्बन के ऑर्बिटल जो एडजेसेंट कार्बन के एडजेसेंट है, इनका पी ऑर्बिटल और इनका पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर, तो ये क्या करता है आपस में लेटरल ओवरलैपिंग करता है, यानी कि कभी ये कार्बन और कभी ये कार्बन ऐसे आकर इससे साथ ओवरलैपिंग कर लेगा। जैसे एक पी ऑर्बिटल ये हो गया, इस कार्बन पे एक कार्बन हमने मान लिया कि ये है, तो ये क्या करे एक बार यहाँ पे इसके साथ ओवरलैपिंग कर कर यहाँ बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड। फिर जो है सेकंड में क्या करेगा, उसी क्षण जो है क्या करेगा, यहाँ का जो इस पे जो पी ऑर्बिटल है इसके साथ ओवरलैपिंग कर कर क्या कर लेगा यहाँ पे, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है वो एक जगह फिक्स नहीं होगा, कभी इस कार्बन के साथ होगा, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो इनके बीच बन जाएगा, और तुरंत उसी क्षण जो है इस कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं हम क्या करते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज्ड होते हैं, यानी कि एक जगह फिक्स नहीं होता है, और कार्बन में जो डबल बॉन्ड है क्या होगा, वो उसका क्या होता है डीलोकेलाइजेशन होता है, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक बीच पहले इस कार्बन के बीच अगर ओवरलैपिंग हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, अगर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है उनके बीच ओवरलैपिंग हुई तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला आएगा। 1/2 ऑफ दिस लाई, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है, 1/2 ऑफ दिस लाई एबव द प्लेन एंड 1/2 ऑफ पी ऑर्बिटल लाई बिलो द प्लेन। अभी हमने बताया कि क्या होगा, ये प्लेन के पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो इसका आधा जो होगा इस प्लेन के ऊपर होगा और आधा जो है ऑर्बिटल जो होगा प्लेन के नीचे होगा। कार्बन एटम हैव एटॉमिक नंबर 6, कार्बन एटम में जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, तो अगर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है अगर 6 है तो हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p2, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2p हो जाएगा, ये p हो जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2 इलेक्ट्रॉन है s में और ये 2p2, तो क्या हो जाएगा इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है और ये ऑर्बिटल्स को क्या कर रहा है ऑर्बिट को फुलफिल किया है, यहाँ पे 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है फुलफिल है, यहाँ पे क्या है 2p में जो है 2 ऑर्बिट तो फुलफिल है, एक क्या है एक सेल जो है इसको क्या बोलते हैं, ये पूरा ऑर्बिटल s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल इसको क्या बोलते हैं सेल बोलते हैं, तो ये सेल क्या है 1 और 2 तो फिल है लेकिन एक खाली है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन कब होगा, ये जब ग्राउंड स्टेट में होगा, यानी कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना है तो ग्राउंड स्टेट में ये पोजीशन होगा। देखिए यहाँ पे 1s2 2s2 2p2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2p में भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ग्राउंड स्टेट का हो गया। जब ये बॉन्ड बनाएगा कार्बन कार्बन जो है आपस में कार्बन कार्बन से या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यानी कि ये एनर्जी लेकर क्या हो जाएगा, इसका इस सेल में जो 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस 2 सेल का 2s का इलेक्ट्रॉन जो है 2p में जो एक सेल खाली था उसमें क्या हो जाएगा माइग्रेट कर जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या चाहिए इसकी एनर्जी चाहिए, तो 2s और 2p की एनर्जी लगभग सेम होती है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 1 2 3 4 जो हैं सेल्स क्या होंगे खाली हैं, ठीक है, जहाँ पे इनके बीच में क्या हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को लेकर बॉन्ड बनाएगा। अब क्या होता है बेंजीन के केस में क्या होता है, हर कार्बन हमने अभी पढ़ा था हर कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका s एक s ये और इसका 2p
क्या हो जाएगा, आपस में मिलकर जो है क्या बना लेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। और इनका जो है ये और ये आपस में मिलकर 2s जो है 3 ऑर्बिट सेल बनाएंगे, जिनका क्या हो जाएगा, एक सभी में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन है। इस चीज़ को क्या बोलेंगे, ये आपस में है मिलकर हाइब्रिडाइजेशन हो गया इनके बीच में, तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये मिल जाएंगे। तो इनमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इनमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इनमें भी इलेक्ट्रॉन, और अब क्या होगा, एक इसका एक s और इसका 2p आपस में मिला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हर एक सेल को हम क्या बोलेंगे, sp2 sp2 और sp2। यानी कि जितने भी कार्बन पे जो ये हैं सेल हैं, ये सभी क्या हैं, sp2 हैं। sp2 sp2 ऑर्बिटल्स हैं ये। अब इनके और इनके बीच में पहले क्या था, एनर्जी की डिफरेंस थी, लेकिन अभी ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दे हैव सेम साइज, शेप एंड एनर्जी। सभी का साइज भी सेम होगा, शेप भी सेम होगा और एनर्जी भी सेम होगी। ये कब होगा, एक्साइटेड स्टेट में। और एक जो ये ऑर्बिटल बच रहा है, सेल बच रहा है, ये क्या हो जाएगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा ये। इसमें क्या होगा, इसमें 100% जो होगा p कैरेक्टर होगा, जबकि इनमें जो है s और p दोनों कैरेक्टर। हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो इसमें जो है s का कैरेक्टर 33% होगा और p का कैरेक्टर जो होगा कितना होगा, 66% होगा। समझ में आया आपको, क्या था, कार्बन एटम हैव एटॉमिक नंबर 6, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p2। 1s में कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में ये एक ग्राउंड स्टेट में, जब बॉन्ड नहीं बना, कार्बन ने किसी से अपना बॉन्ड नहीं बनाया है। जब बॉन्ड बनाएगा कार्बन 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 से या कार्बन हाइड्रोजन से, क्या हो जाएगा, इसका जो है ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये एक यस, इसका यस का इलेक्ट्रॉन और एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और 2 पी ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, आपस में हाइब्रिडाइज कर sp2 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 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। और एक जो पी ऑर्बिटल बच जा रहा है वो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होगा। ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। ठीक है, ये सभी जो हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, क्या है, ये एक प्लेन में होंगे, जबकि जो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, इस जो है इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा। इसको हम मान लेते हैं बेंजीन रिंग है, तो इस तरह से हो जाएगा हमारा। ये हम देखते हैं, ये मान लिया, इससे समझिए, ये हमने मान लिया ये बेंजीन रिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो क्या हो जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, आधा ऊपर होगा और क्या है, आधा नीचे है। ठीक है, ये p अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा। ये हमने एक बेंजीन का एक जो है हमने लिया यहाँ पे स्ट्रक्चर कार्बन का। ये देखिए कार्बन, एक sp2 ऑर्बिटल, एक ये sp2 ऑर्बिटल, एक sp2। एक कार्बन में क्या है, 3 sp2 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3, और एक ऑर्बिटल जो है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, उसको क्या, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, उसको क्या है, ये रेड रंग देखिए, रेड कलर से हमने शो किया है। ये क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ये एक ही प्लेन में है। ये sp2 हाइब्रिडाइज, जिनके बीच का एंगल क्या है, 120 डिग्री सेल्सियस है। जबकि ये जो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, रेड कलर से हमने डिनोट किया है इसको, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है। इस तरह से है, परपेंडिकुलर, इस कार्बन के प्लेन के परपेंडिकुलर में है। अब ये एक कार्बन का हमने स्ट्रक्चर शो किया। ऐसे कि बेंजीन कितने कार्बन से मिलकर बना है, 6 कार्बन से मिलकर बना हुआ है। बेंजीन कितने कार्बन का बेंजीन स्ट्रक्चर होता है, 6 कार्बन का है। तो ये देखिए सभी के कार्बन का ही ये क्या है, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सभी के एक एक sp2 ऑर्बिटल। ये हो गया एक, इस कार्बन का हम देख लेते हैं केवल sp2 ऑर्बिटल, एक sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल अपने एडजेसेंट कार्बन के sp2 ऑर्बिटल से क्या हो गया, ओवरलैप कर क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया।
ये इसका sp2 ऑर्बिटल और इस कार्बन, ये तो एक कार्बन का बना था ना, हर कार्बन का सिचुएशन एक ही होगा, सभी में क्या है sp2 ऑर्बिटल्स होंगे। तो इसका एक sp2 ऑर्बिटल जो है और इसका sp2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर क्या बना लिए, ओवरलैपिंग का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी शेयरिंग कर क्या बना लिए, एक सिग्मा बॉन्ड बना लिए। सेम जो है एक कार्बन का sp2 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन में हमारा एटॉमिक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे इसका 1s1। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, इसका 1 है। तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और इसका s का एक ऑर्बिटल और कार्बन का s जो है sp2 ऑर्बिटल एक क्या करेगा, आपस में मिलकर एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर जो है देखिए यहाँ पे। और ये जो है हमने डिनोट किया, ये जो है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखाया, यानी कि ये प्लेन के जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी ऊपर भी है और नीचे, हाफ ऊपर है हाफ नीचे है, इस तरह से है। देख लिए सारे कार्बन में जो है एक ऑर्बिटल, ये sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल सभी एडजेसेंट इस दो अपने कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ओवरलैप कर और एक जो है sp2 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, देखिए ये sp2 ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये हमारा p ऑर्बिटल है, जबकि s ऑर्बिटल क्या होता है, ये s ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और कार्बन का sp2 जो है sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। और ये जो है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो इस कार्बन के परपेंडिकुलर होगा। सेम जो है अब हम यहाँ पे देखते हैं इस स्ट्रक्चर को, हम ये देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, मान लीजिए कि आप ये इस कार्बन से बॉन्ड बनाए, इस कार्बन से, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा क्या है, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, देखिए पहले इनके और इनके बीच में जो है लेटरल ओवरलैपिंग हुआ था। क्या हुआ, यानी कि एक कार्बन का, मान लिया हमने एक कार्बन का a p ऑर्बिटल है और एक कार्बन का, हम इससे समझते हैं एक कार्बन का a p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, ये इस तरह से देखिए इनके बीच में लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है, इस तरह से जब इनके और एडजेसेंट कार्बन के बीच में जो है लेटरल ओवरलैपिंग होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बन जा रहा है, ये बना। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, लेटरल ओवरलैपिंग, तो क्या हो जा रहा है, इनके बीच डबल बॉन्ड बन रहा है। सेम चीज़ क्या है, इस कार्बन और इसके बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, अब सेम पहले क्या था, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा था, लेटरल ओवरलैपिंग। देखिए ऊपर और नीचे क्या है, ये ऑर्बिटल ऊपर या नीचे है तो दोनों तरफ से है, तो दोनों ऊपर और नीचे सेम टाइम्स में, यानी कि सेकेंड मायने बहुत ही कम समय में क्या होता है, ये एक जगह बॉन्ड, यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह नहीं होते, ये डीलोकलाइज्ड होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है p ऑर्बिटल का, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड हैं वो क्या करते हैं, ये अपने को डीलोकलाइज करते हैं। अभी इनके और इनके बीच में ओवरलैपिंग करना था, हुआ था, अभी तुरंत सेकेंडों के बीच में क्या हो जाएगा, अब इस कार्बन के बीच में और देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, इनके बीच क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। पहले इनके बीच थी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना था, अब क्या है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हो गया, तो अब कहाँ पे डबल बॉन्ड देखिए शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया। सेम चीज़ क्या है, पहले हमारा क्या था, इसके और इसके बीच में ओवरलैपिंग था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अभी क्या हो जाएगा, इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग हो गया, तो अब कहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आ गया। इस पोजीशन में देखिए यहाँ और इनके बीच में था ओवरलैपिंग तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अभी क्या हो जाएगा, इनके और इनके बीच में ओवरलैपिंग हो गया
तो इस इनके बीच में डबल बॉन्ड हो गया। तो ये क्या हो जा रहा है, यानी कि ये रिजोनेंस में है। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट है। यानी एक जगह देखिए यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हो गया। यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में था और यहाँ पे, यानी कि इससे क्या दिख रहा है हमें कि जो भी डबल बॉन्ड है यानी कि अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाता है, उसका डीलोकेलाइजेशन होता है एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे। तो ये जो पाई ऑर्बिटल में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस मूव करते रहते हैं। इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस बोलते हैं। तो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, हर कार्बन पे जो है अल्टरनेट जो होगा, एक बार अभी इनके बीच में बनेगा तो तुरंत जो है इनके बीच में, फिर इनके बीच में। इसी को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर बोलते हैं, जिसके जो है एरोमेटिक कैरेक्टर इसी को बोलते हैं, जिसके कारण जो है इसका जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी किसके कारण होती है, एरोमेटिक कैरेक्टर्स के कारण या रिजोनेंस के कारण है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप इसको ध्यान से जो है जब अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको सेम जो है इसी तरह से आपको फिगर बनाकर उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।